हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल मूवी मैजिक पर। क्या होगा जब दुनिया का सबसे पॉश और आलीशान इलाका रातों रात एक कसाई खाने में बदल जाए? जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ कोरिया की साल 2023 की धमाकेदार हॉरर एक्शन फिल्म गांगनम ज़ॉम्बी को। वैसे तो आपने बहुत सी ज़ॉम्बी फिल्में देखी होंगी, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। जब सियोल के सबसे अमीर इलाके गंगनम में एक अजीबोगरीब वायरस फैलता है, तो वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं और कैसे मुट्ठी भर लोग इस नरक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यही है आज की कहानी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफ़र काफ़ी खौफनाक होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस फिल्म का पूरा एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम दो चोरों को देख पाते हैं, जो रात के वक्त मस्त बड़ी कंपनी के गोडाउन में घुसे हैं ज्वेलरी चोरी करने। दोनों ही ज्वेलरी बैग में भर रहे थे। अचानक देखने पर लगा कि आसपास से कुछ आवाज़ आ रही है। वो देखने के लिए बाहर चला जाता है, शब्द का स्रोत ढूंढते हुए। वहाँ उसने देखा एक बिल्ली खड़ी है। अचानक आकर बिल्ली उसे खरोंच देती है और काट लेती है। यहीं पर वो आदमी असामान्य हो जाता है। दूसरा चोर बैग भरने के बाद ज्वेलरी कंधे पर लेकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन अपने दोस्त को ना देखकर वो गाड़ी से फिर उतर जाता है। वो आदमी तब तक बहुत हिंसक हो चुका था। वो अपने दोस्त को ही काट लेता है और उनके मारामारी के बीच ही बिल्ली का काटा हुआ दोस्त पानी में गिर जाता है। अगले दिन सुबह हमारे व्यस्त शहर को दिखाता है, जहां हम उस बिल्ली के काटे हुए आदमी को नदी पार होकर शहर के अंदर उठते हुए देखते हैं। वह सीधा शहर के भीतर प्रवेश कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे मूवी नायक युनसुक को दिखाता है, जहां वो यथासंभव अपने रूटीन के मुताबिक नींद से उठकर व्यायाम करके फ्रेश होकर ऑफिस के उद्देश्य से रवाना होता है। शहर के बीच वो आदमी पागलों की तरह कच्चा मछली मांस चबा रहा था। वो अभी ज़ॉम्बी में परिणत नहीं हुआ है, लेकिन उसका होश ठिकाने नहीं है। फिलहाल वो लोगों से डर रहा है। किसी को कोई उत्तर दिए बिना ही वहां से दौड़कर भाग रहा है। लोग उसे पागल समझकर वीडियो बना रहे थे। ज़ॉम्बी जिस रास्ते की ओर दौड़ पड़ा था, युनसुक भाग्यवश उसी रास्ते से जा रहा था। ज़ॉम्बी के साथ उसकी टक्कर होती है। इससे युनसुक का फ़ोन मिट्टी में गिरकर टूट जाता है। युनसुक गुस्से में उस ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और गुस्से में कुछ बोलने से पहले ही उसकी नज़र दूसरी तरफ हो रहे कुछ लोगों के शोर शराबे की तरफ पड़ती है। यहाँ हमारी मूवी लीड कैरेक्टर यानी मिंजिन उपस्थित थी और मिंजिन युनसुक की परिचित थी। युनसुक का ध्यान उधर होने की वजह से तब तक ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि मिंजिन और उसके साथ कुछ लड़कियां इलाके के कुछ आवारा लड़कों के हाथों डिस्टर्ब हो रही थीं। वहां जाकर उन लड़कों के साथ मारामारी करता है। युनसुक बहुत अच्छा फाइटर था, जिसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही फाइटिंग में महारत हासिल की थी। झमेला मिटाने के बाद युनसुक और जिन ऑफिस जा रहे हैं। दोनों एक ही जगह और एक ही बॉस के अंडर काम करते हैं। युनसुक उसे बहुत पसंद करता है और प्यार करता है, लेकिन बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। दूसरी तरफ हम एक वीपी लेडी को देखते हैं, जो बिल्डिंग के इंस्पेक्शन के लिए आई है। लेडी इस मस्त बड़ी बिल्डिंग की ओनर है। उसने वहां हर फ्लोर किराए पर दिया है और वही किराया वसूलने के लिए यहां आई है। महिला का व्यवहार बहुत रूड था, जो सबके साथ ही खराब व्यवहार करती है। इधर युनसुक के ऊपर भयानक चेहरे वाला एक आदमी अटैक करता है। युनसुक सेल्फ डिफेंस कर लेता है। अचानक देखा उसका बॉस कैमरा हाथ में लेकर निकल रहा है, यानी उसके ऊपर प्लान किया गया है। उसका बॉस एक बड़ा यूट्यूबर है और वही एनालिटिक्स की जिम्मेदारी में है, और काम में उसके टीममेट्स असल में यूट्यूब के नए कंटेंट बनाने के लिए प्रैंक कर रहे थे। बॉस के यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स की जिम्मेदारी युनसुक की थी और जिन वीडियो एडिटिंग में नियोजित थी। बॉस मिंजिन के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है और काम के बहाने मिंजिन को स्पर्श करता है, जो युनसुक की आंखों से नहीं बचता। सिर्फ बॉस होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके मन के कोने में बंदी रानी को कोई इस तरह मिसयूज करना चाहता है, ये वो सहन नहीं कर पा रहा। नीचे खड़ा लड़का युनसुक का दोस्त था। उसे उठाकर लेकर सब मिलकर काम के उद्देश्य से चले जाते हैं। बिल्ली का काटा हुआ आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में परिणत हो रहा है और बिल्ली की शक्ति उसके अंदर रूपांतरित हुई है। इस ज़ॉम्बी को टीवी न्यूज़ दिखा रही है, लेकिन जनता के बीच अभी तक ये विषय पता नहीं चला है कि वो एक ज़ॉम्बी है। युनसुक जब टीवी में इस आदमी को देखता है, तब वो झट से पहचान जाता है, क्योंकि सुबह इसी आदमी के धक्के से उसका फ़ोन गिर गया था और उसे पकड़ नहीं पाया था। लेकिन उस आदमी के हाव भाव युनसुक को ज़ॉम्बी जैसे लगे थे, लेकिन वो उसे तवज्जो नहीं देता, क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बी कहाँ से आएगा। और ये सोचकर खराब लग रहा है कि ये ज़ॉम्बी उनके इलाके के आसपास घूम रहा है और उनकी बिल्डिंग के सामने भी देखा था। बाद में एक पानी वाला उनके ऑफिस के भीतर प्रवेश करता है और बॉस को देखकर छुप रहा है, क्योंकि बॉस का चरित्र उतना अच्छा नहीं था। उसने पानी वाले का बिल पे नहीं किया था अभी तक। पैसे देने होंगे, इसीलिए उससे भागता फिर रहा है, लेकिन किसी तरह पानी वाले को समझाकर भेज देता है। युनसुक ने देखा बार बार बातों और काम के बहाने बॉस मिंजिन को स्पर्श कर रहा है, जो युनसुक सहन नहीं कर पा रहा। इसलिए काम के बहाने मिंजिन को लेकर छत पर चला जाता है। फाइटिंग के कुछ स्टेप्स उसे सिखा देता है, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सके।
मिनजिन असल में अपनी असहायता के कारण जॉब नहीं छोड़ पा रही है और युनसुक भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भी मात्र एक ही जॉब है। टीवी पर दिखाया रियलिस्टिक ज़ॉम्बी शूट चल रहा है। हम भी चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा चैनल वायरल हो जाए। इधर हमने देखा पानी वाला गुस्सा उतारते हुए गाड़ी लेकर निकल रहा था। तभी पीछे से ज़ॉम्बी उसकी गर्दन पर काट लेता है और खून चूसकर पी जाता है। ज़ॉम्बी की आंख गाड़ी के लुकिंग ग्लास पर पड़ते ही वो खुद को विध्वस्त और हिंसक रूप में देखकर चीखना शुरू करता है क्योंकि शायद अभी भी उसके भीतर इंसानियत कुछ बाकी रह गई है, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर और भी अग्रेसिवनेस और हिंसा उभर रही है। यहाँ ओनर लेडी कुछ चीज़ों की तफ्तीश कर रही थी। तभी दूसरी तरफ से शोर सुनाई देता है। वे तीनों बाहर निकलते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है देखने के लिए। ऑफिस के कुछ स्टाफ बदहवास होकर किसी से बचने के लिए भाग रहे हैं। लेडी ने देखा वो गैंगनाम ज़ॉम्बी सबको एक एक करके काट रहा है, एक ही इंसान को जानवर बना रहा है। बहुत से लोग ऑलरेडी ज़ॉम्बी हो गए हैं। यहाँ से असल में ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ने की तीव्रता शुरू होती है। लेडी ओनर ने अपने कंट्रोल पैनल में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करके कहा बिल्डिंग के सभी दरवाजे बंद कर देने के लिए ताकि कोई ज़ॉम्बी बाहर न जा सके। गार्ड सब दरवाजे बंद कर देता है। आखिरी दरवाज़ा बंद करने के बाद ही उसने देखा उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं और उसकी तरफ तीव्रता से दौड़ कर आते हैं। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को भी काट लिया जाता है। दूसरी तरफ लेडी के पीछे भी ज़ॉम्बी दौड़ रहे हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ओनर लेडी को बचाने जाकर अपनी जान दे देता है। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड लेडी को लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्यवश वह गैंगनाम ज़ॉम्बी सिक्योरिटी के हाथ में काट लेता है। फिर भी गार्ड लेडी को लेकर कहीं छुपने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। वे दोनों भागते भागते युनसुक के दरवाजे के सामने आके दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं मदद के लिए। युनसुक की टीम के दरवाज़ा खोलने के साथ ही सिक्योरिटी और लेडी हड़बड़ाकर अंदर घुस जाते हैं। लेडी बाहर घट रही घटनाओं को सबको बताने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है क्योंकि ज़ॉम्बी ये सब तो फिल्मों में ही होते आए हैं, ऑफिस में ये सब कहाँ से आएंगे। अचानक टीवी में उस गैंगनाम ज़ॉम्बी को देखकर लेडी सबके उद्देश्य से कहती है यही वह मॉन्स्टर है जो हमारे ऑफिस में प्रवेश कर चुका है और सबके बीच हिंसा फैला रहा है। शुरू हो जाता है कि वो आदमी ज़ॉम्बी था। बॉस के दिमाग में फिर से प्लान आता है। अब चूंकि उनके ऑफिस में ज़ॉम्बी हैं, वे अब इन्हें शूट करेंगे तो उन्हें एक रियल वीडियो मिल जाएगा और वही उनके चैनल पर अपलोड करके वे वायरल होंगे और उनके चैनल में सबसे पहला ये वीडियो रहेगा। लेकिन मिनजिन और युनसुक इससे नाराज़ हैं। कौन जाने बाहर की क्या स्थिति है, किस तरफ से कौन सी विपदा आकर झपट पड़े। और इधर ये अपने चैनल को प्रमोट करने में व्यस्त है। बार बार पुलिस को फ़ोन करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ओनर लेडी किसी भी तरह पुलिस को फ़ोन करने नहीं दे रही है क्योंकि उसकी बात यह है कि उसकी ये बिल्डिंग नई बनी है और वो नहीं चाहती कि उसकी बिल्डिंग की रेप्यूटेशन खराब हो जाए। फिर कोई उसकी बिल्डिंग किराए पर नहीं लेना चाहेगा, सरकार इसे सील कर देगी। इधर बॉस की ज़बरदस्ती से टीम के सब मिलकर वीडियो बनाने पर मजबूर होते हैं। सब वीडियो के उद्देश्य से चले गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं गया। युनसुक ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है या नहीं। सिक्योरिटी ने उत्तर में हाँ कहा, लेकिन सिक्योरिटी अपने हाथ में दर्द महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि वो किसी भी समय ज़ॉम्बी बन जाएगा। वे सीढ़ी से नीचे उतरकर तैयार होते हैं वीडियो शूट करने के लिए। बाहर एक ज़ॉम्बी दूसरे पर आक्रमण कर रहा है। सब धीरे धीरे ज़ॉम्बी में परिणत हो रहे हैं, लेकिन अचानक से एक ज़ॉम्बी कैमरा के सामने आ जाता है। उन्हें देख लेते हैं। एक ज़ॉम्बी को वहां से हटाने जाकर और भी सभी ज़ॉम्बियों का अटेंशन उनकी तरफ चला जाता है। मिनजिन के ऊपर अटैक कर देता है। बहुत कष्ट के बदले मिनजिन को बचाकर वे फिर ऑफिस की तरफ ऊपर चढ़ने लगते हैं। बॉस किसी तरह अपने चैनल के लिए उपयुक्त वीडियो पा लेता है। अब इंतज़ार कर रहा है और उपयुक्त जगह ढूंढ रहा है वीडियो को अपलोड करने के लिए। लेकिन ऑफिस में प्रवेश करने से पहले ही वो गैंगनाम ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ा आता है। युनसुक उसके साथ फाइट कर रहा है, लेकिन ज़ॉम्बी की शरीर की शक्ति दोगुनी है। ज़ॉम्बी बॉस की तरफ जा रहा था, लेकिन बॉस खुद को बचाने के लिए युनसुक के दोस्त को धक्का देकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है। युनसुक का दोस्त ज़ॉम्बी का शिकार होता है। युनसुक चाहकर भी अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। सबको मजबूरन भागकर अपने ऑफिस के अंदर घुस जाना पड़ता है। बॉस को अभी भी मोबाइल के वीडियो को लेकर बकबक करते देख युनसुक को गुस्सा आ जाता है। उसके कारण उसने अपने दोस्त को खो दिया और वो अभी भी अपने बिजनेस के प्रॉफिट के पीछे पड़ा है। युनसुक बॉस को मारने लगता है। मिनजिन उन्हें रोकती है। ओनर लेडी कह रही है, हम इस बिल्डिंग से और निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने सिक्योरिटी गार्ड को कहा था सभी दरवाजे बंद कर देने के लिए। इसी बीच हम लेडी के पीछे उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो ज़ॉम्बी में परिणत हो चुका है, क्योंकि उसे जो काटा गया था अब उसका ज़ॉम्बी होना स्वाभाविक है। वो लेडी की गर्दन पर काट लेता है। बॉस अभी भी वीडियो शूट में बिजी है, साथ ही साथ गार्ड के साथ मारामारी करता है। मारामारी के एक चरण में मिनजिन और बॉस बाहर चले आने पर मजबूर होते हैं।
युनसुक गार्ड को भीतर रोकने की कोशिश करता है। इधर एक और ज़ोंबी बाहर मौजूद मिंजिन और बॉस की तरफ आ रहा था। फिर से बॉस खुद को बचाने के लिए मिंजिन को सामने खड़ा कर देता है, लेकिन इस बार समय पर युनसुक के आ जाने से वो बच गई और बॉस पर ज़ोंबी अटैक कर देता है। वे दौड़कर भाग रहे हैं। पूरे ऑफिस में सब ज़ोंबी हैं, जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ ज़ोंबी। युनसुक और मिंजिन सिर्फ जीवित बचे थे। वे एक बंद कमरे के भीतर आश्रय लेते हैं। दोनों चिंतित और थके हुए शरीर से सो जाते हैं। बॉस मिंजिन को पीछे से काट रहा था। मिंजिन डरकर चिल्ला उठती है। असल में उसने नींद में सपना देखा था कि बॉस ने उस पर अटैक किया है। युनसुक उसे सांत्वना देता है। उन्हें इस कमरे से अब बाहर निकलना होगा। युनसुक के दिमाग में एक प्लान आता है। वे इस कमरे में बहुत ढूंढने के बाद एक रेडियो पाते हैं, जिसकी मदद से वो आवाज़ पैदा करेगा और रेडियो को फ्लोर के मिडिल में लटका देगा, ताकि सभी ज़ोंबियों का अटेंशन उस तरफ चला जाए और वे आसानी से उस कमरे से सीधा मेन गेट की तरफ जा सकें। यथासंभव रेडियो की व्यवस्था की जाती है। मिंजिन हाथ में बैट ले लेती है ताकि वो ज़ोंबियों पर प्रहार कर सके। ज़ोंबी रेडियो की आवाज़ सुनकर सब सतर्क हो जाते हैं और एक जगह जमा होने लगते हैं। मिंजिन और युनसुक कॉरिडोर से दौड़कर भाग रहे थे, लेकिन युनसुक का दोस्त जाग जाता है और उनके ऊपर अटैक करने आ जाता है। युनसुक अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे अपने दोस्त पर अटैक ना करना पड़े, लेकिन वो तो अब ज़ोंबी में परिणत हो चुका है। अब तो वो काटना ही चाहेगा। बॉस फिर से जागृत होकर मिंजिन के पीछे आकर खड़ा होता है। यहाँ असल में मिंजिन का जो सपना था वैसा ही होता है। मिंजिन डर हटाकर युनसुक के सिखाए फाइटिंग स्टेप से अपनी रक्षा कर लेती है। दोनों मारामारी का मामला खत्म कर ऑफिस लौट आते हैं, जहाँ वे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी से मदद मांगेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन दोनों का फ़ोन टूटा हुआ था। लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा है। कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर रहा। तब तक रेडियो का गाना बंद हो जाता है। फिर से वही गैंगनाम ज़ोंबी उनके पीछे आ जाता है। बिल्ली की तरह हिंसक होने के कारण उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। उसके साथ मारामारी करते हुए उन्हें मजबूरन केबिन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि अब सभी ज़ोंबियों के बीच से ही उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर जाना होगा। दोनों असहाय होकर कॉरिडोर से निकलने लगते हैं। चारों तरफ से ज़ोंबी उनकी तरफ आ रहे हैं। मिंजिन अपने हाथ के बेसबॉल बैट से खुद को प्रोटेक्ट कर रही है और हमारा युनसुक फाइटिंग कर करके आगे बढ़ रहा है। संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण वे सीढ़ी से उतरना चाहते हैं, लेकिन सीढ़ी के ऊपर की तरफ से भी ज़ोंबी उतर रहे हैं और नीचे की तरफ से भी ज़ोंबी ऊपर चढ़ रहे हैं। वे दिशाहीन हो जाते हैं। कैसे न कैसे वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ओमा, यहाँ तो उससे भी ज़्यादा ज़ोंबी चारों तरफ से जैसे उनकी तरफ ही आ रहे हैं और दरवाज़ा भी लॉक है। वे कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। वे वहाँ से भागकर कार पार्किंग एरिया में चले आते हैं। उसकी चाबी तो उनके पास नहीं है कि वहाँ घुस जाएंगे। अंत में एक गाड़ी की डिक्की खुली पाकर युनसुक मिंजिन को वहाँ घुसा देता है और बंद करके हंसते हुए अकेला ज़ोंबियों के साथ लड़ाई करने चला जाता है। गाड़ी के अंदर से मिंजिन छटपटा रही है, क्योंकि सभी ज़ोंबी उसकी गाड़ी के आसपास खींचतान कर रहे हैं। किसी भी समय दरवाज़ा टूट सकता है। मिंजिन के हाथ के दबाव से गाड़ी का म्यूजिक ओपन हो जाता है। युनसुक गाड़ी की छत पर चढ़कर ज़ोंबियों को हटा रहा है। अंत में सब ज़ोंबियों को लेकर युनसुक कूद पड़ता है और सबके साथ घिरकर मारामारी करने लगता है। ज़ोंबी एक चरण में उसे घेरकर ज़मीन पर गिरा देते हैं। कुछ पल के लिए लगा कि नायक शायद खत्म, पर अगले ही पल देखा नायिका फायर एक्सटिंग्विशर हाथ में लेकर उसकी मदद के लिए गाड़ी से बाहर आती है। धुएं के कारण ज़ोंबी युनसुक के ऊपर से हट जाते हैं और एक एक करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस यात्रा में वे बच जाते हैं। यहाँ से वे पिछले दरवाजे की तरफ जाते हैं। यहाँ गैंगनाम ज़ोंबी उनकी तरफ आ रहा है और भी भड़के हुए बाघ की तरह। वो युनसुक के ऊपर छलांग लगा देता है। कितनी भी फाइटिंग करो, ज़ोंबियों को दमन करना इतना संभव नहीं। ज़ोंबी को जितना भी मारा जाता है, उसका शरीर उतना ही हील कर लेता है। वो फिर से उठ खड़ा होता है। अंततः युनसुक बेसबॉल बैट से तब तक मारता है जब तक वो ज़ोंबी मर नहीं जाता। हम देखते हैं गैंगनाम ज़ोंबी निस्तेज होकर पड़ा है, लेकिन अफसोस, उनका दुर्भाग्य, एक को मारते न मारते ही दूसरा ज़ोंबी हाजिर। ओनर लेडी हाजिर होकर मिंजिन पर अटैक करने आती है। युनसुक फिर से उसे बचा लेता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ओनर लेडी युनसुक के पैर पर काट लेती है। मिंजिन हाथ के बेसबॉल बैट से प्रहार करने लगती है। ओनर लेडी के काटने के कारण युनसुक टूट जाता है, क्योंकि अब कुछ ही समय में शायद वो भी ज़ोंबी में परिणत हो जाएगा। वह मिंजिन को करुण स्वर में कहता है, तुम्हें अब मुझे छोड़कर यहाँ से बाहर जाना होगा। मैं शायद किसी भी समय ज़ोंबी बन जाऊंगा और तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा। युनसुक मिंजिन को गले लगाता है और कहने लगता है कि वह उसे कितना प्यार करता है। बहुत दुख के साथ विदा ले रहा था। मिंजिन भी टूट जाती है कि जिस इंसान को वो इतना प्यार करती है उसे अब छोड़ना होगा। तभी युनसुक के पैर के पास से एक नकली दांत गिरता है। इसका मतलब लेडी ने जो काटा था उसके मुंह में नकली दांत थे।
और उन नकली दांतों से काटने के कारण युनसुक के शरीर में कोई जख्म नहीं बना। इसका मतलब वो अब पूरी तरह सुरक्षित है। दोनों खुश हो जाते हैं और किसी तरह पिछले दरवाजे को ओपन करके उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। लेकिन उनकी एक घातक भूल थी, उन्होंने दरवाज़ा नहीं लगाया और वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गैंगनाम ज़ोंबी फिर से उठ बैठता है और उसी दरवाजे से बाहर चला जाता है जिसे उन्होंने खुला छोड़ दिया था। अब शहर के भीतर ये गैंगनाम ज़ोंबी तबाही मचाएगा। तो मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये था गैंगनाम ज़ोंबी का खौफनाक सफ़र। क्या ह्योन सेओक की जांबाजी आपको पसंद आई? फिल्म हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और सही सूझबूझ से हर जंग जीती जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको इस मूवी का सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मूवी मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगला एक्सप्लेनेशन इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।